How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our third chapter of class second, which is about working of a computer. So एक कंप्यूटर की वर्किंग कैसे पॉसिबल होती है? ओके, कंप्यूटर के क्या एडवांटेजेस हैं? What are its disadvantages of using a computer? All these concepts are going to be clear today in your class. Okay, so let's start our chapter. C. Computer is a magical device that stores information. It takes data and processes it to produce a final result. In other words, a computer is a smart machine which works on input to give an output based on the given instructions. A computer can store, retrieve and process any data. So computer क्या है students? Computer एक magical device है जो information को अपने अंदर स्टोर करती है, यानी कि जो भी आप इन डेटा एज अ यूजर कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो, कंप्यूटर उसको टेक इन करता है, उसको प्रोसेस करके हमें फाइनल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है जो इनपुट के ऊपर काम करके उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शंस। सो कंप्यूटर कैन स्टोर, यानी कि कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है एंड रिट्रीव भी कर सकता है। Now, working of a computer. कंप्यूटर की वर्किंग के बाद बात करें, so let us take an example to understand how our computer works. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कंप्यूटर की वर्किंग को समझने के लिए. Observe the process of making a glass of juice. So यहाँ पे हम क्या, एक जूस ग्लास, मतलब एक ग्लास ऑफ जूस बनाने के लिए पूरा प्रोसेस क्या है उसको हम पहले ऑब्जर्व करेंगे. सबसे पहले फ्रेश फ्रूट्स क्या है, यहाँ पे इनपुट है जो हमने लिया. फिर उसके बाद कट द फ्रूट्स एंड पुटिंग इन द जूसिंग जार एंड ऑन. अब हमने उन फ्रूट्स को कट किया एंड कट करने के बाद उसको जूस जार में डाल के हमने अपने मिक्सर को ऑन किया. ये सब क्या हो गया, ये सारा आपका प्रोसेसिंग हो गया. एंड देन फाइनली फ्रेश जूस इज रेडी. सो जो फ्रेश जूस आपको मिला दैट इज द आउटपुट, राइट. सो यहाँ पे जो फ्रेश फ्रूट्स हमने लिए वो इनपुट था, उसकी जो कट करके उसको जूस बनाने का प्रोसेस हुआ वो आपकी प्रोसेसिंग हो गई, एंड फाइनली जो फ्रेश जूस आपको मिला दैट इज द आउटपुट. So same as the previous process, a computer also work on the principle of input process output cycle. In this cycle, a set of instructions is given to the computer, which after being processed is stored in the computer's memory. The result is displayed to the user and also stored in computer's memory. सो जिस तरीके से ये जूस मेकिंग प्रोसेस हुआ, सिमिलरली कंप्यूटर भी वर्क करता है एक प्रिंसिपल पे जिसका नाम है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, IPO साइकिल. यानी कि हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को इस साइकिल के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को एक सेट ऑफ डेटा प्रोवाइड किया जाता है विच इज नोन एज इनपुट. कंप्यूटर क्या करता है, उस सेट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के बाद अपनी मेमोरी में स्टोर करता है विच इज नोन एज प्रोसेसिंग. एंड प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट है वो कंप्यूटर क्या करता है, यूजर को डिस्प्ले करता है एज अ आउटपुट, और उस आउटपुट को भी कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर करता है. दिस कंप्लीट साइकिल इज नोन एज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. ओके, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल नोन एज व्हाट, IPO साइकिल. Okay, चलो. Now we have to discuss about the one by one. Number one is input. Input क्या है? The commands or the instructions that we put into the computer are known as input or data. ठीक है, वो commands या वो instructions जो हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, which we put in the computer, they are known as input or data. Okay, keyboard, mouse, ये सब किसके example है? Input devices के example है. Okay, चलो. नेक्स्ट में कम टू प्रोसेस. प्रोसेस क्या है, आफ्टर रिसीविंग द इनपुट, इनपुट रिसीव कर लिया कंप्यूटर ने, उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा एंड इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है एंड रिजल्ट को कंप्यूट करता है. इसे प्रोसेसिंग कहा जाता है. CPU, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये क्या है आपका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है. एक्चुअल में जो भी डेटा या इनपुट हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उन सभी पे प्रोसेसिंग इसी डिवाइस के थ्रू करी जाती है. ओके, चलो. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, आउटपुट. नाउ द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट. अब पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमको कंप्यूटर प्रोवाइड करता है उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है. मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं.
नाउ एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर डिवाइस को यूज करने के एडवांटेजेस क्या क्या है? ओके, सो एज वी ऑल नो देयर आर वेरियस फीचर्स व्हिच मेक कंप्यूटर यूजफुल टू अस। बहुत सारे ऐसे फीचर्स है कंप्यूटर के जिसकी वजह से कंप्यूटर हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ओके, नंबर वन, स्टोरेज। Most computer stores a large amount of data and make this available for processing anytime it is needed. ज़्यादातर कंप्यूटर्स के पास क्या होती है, उनकी जो मेमोरी होती है काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, जिसके अंदर वो काफ़ी सारी डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं एंड इजीली हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड फीचर जो है स्पीड। कंप्यूटर्स क्या बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस को या बिलियंस ऑफ टास्क को सिंगल सेकंड के अंदर परफॉर्म कर सकता है, यानी कि इट इज हैविंग अ वेरी वेरी हाई स्पीड। ओके, चलो। Now, next we come to communication. Most computers today can communicate with other computers, often wirelessly. This way, they can share information with the other user or computer. आज के टाइम पे ज़्यादातर कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ज़्यादातर सब वायरलेसली, यानी कि वायर नहीं चाहिए, बिना वायर के भी आजकल एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इजीली कम्युनिकेशन कर सकता है। इंफॉर्मेशन शेयर करी जा सकती है किसी एक यूजर या एक कंप्यूटर से दूसरे यूजर या कंप्यूटर के पास। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। मॉडर्न कंप्यूटर्स बेरली ब्रेक और फेल, यानी कि हम कंप्यूटर्स पे रिलाई कर सकते हैं, हम डिपेंडेंट हो सकते हैं, बिकॉज आज के टाइप पे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जहां वो फेल होते हैं या वो ब्रेक होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग। इट कैन डू मेनी जॉब्स एट द सेम टाइम। कंप्यूटर्स के पास एक एबिलिटी है कि वो बहुत सारे टास्क को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि पेइंग, टाइपिंग, ओके, व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। आप म्यूजिक कंप्यूटर पे सुन रहे हो और साथ में आप उस पर पेंटिंग कर सकते हो, आप साथ में टाइपिंग कर सकते हो। सो मल्टीपल टास्क क्या है कंप्यूटर्स हमारे लिए परफॉर्म करता है एट अ सिंगल टाइम। Now we come to topic which is disadvantages of a computer. So every coin has two sides, head and tail. So computer के अगर क्या थे benefits थे, advantages थे, तो उसके कुछ disadvantages भी होते हैं. Okay, चलो. Number one, decision. A computer works on human order as it cannot take its own decision. सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर ही काम करता है। कंप्यूटर के पास खुद का इंटेलिजेंस नहीं होता है एंड देयरफॉर इट इज नॉट एबल टू मेक इट्स ओन डिसीजंस, राइट? चलो, सेकंड इज हेल्थ। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स लीड्स टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम कंप्यूटर के सामने बहुत लंबे समय तक बैठ के काम कर रहे हैं, सो उससे हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो ये एक डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का, ठीक है? चलो, एंड द लास्ट इज क्रिएटिविटी। अ कंप्यूटर डज नॉट लर्न एनीथिंग ऑन इट्स ओन। इट्स नॉलेज एंड वर्किंग कैपेबिलिटी इज लिमिटेड टू प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इन इट। देखो, कंप्यूटर कोई भी चीज खुद से लर्न नहीं करता है, उसकी नॉलेज और उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स तक लिमिटेड है जो हम उनके अंदर इंस्टॉल करते हैं। ओके, सो unused or through electronic device such as computers contain harmful parts that damage the environment. कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अनयूज्ड है या फिर आप उसको थ्रो कर देते हो, चाहे वो कंप्यूटर का ही कोई पार्ट है, कंप्यूटर क्यों ना हो, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मफुल पार्ट्स है जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म या डैमेज भी करते हैं। सो इट इज अगेन अ काइंड ऑफ disadvantages of computer only. Okay, chalo. So the chapter is completed over here. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.